कर लेते हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने बड़ा दावा किया है कि ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी अमेरिका कर रहा है। बातचीत के बहाने ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है यूएस। ये दावा किया गया है ईरानी पार्लियामेंट के अध्यक्ष की तरफ से, जिनका नाम गालिबाफ है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इस दावे को किया गया है ईरानी संसद के अध्यक्ष की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी कर रहा है ताकि ईरान पर ग्राउंड अटैक किया जा सके। और साथ ही साथ गालिबाफ ये भी कहते हैं कि बातचीत के हवाले से जो बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं वो बहाना ही समझा जाए, क्योंकि बातचीत के बहाने ग्राउंड अटैक की तैयारी यूएस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा दावा माना जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट, ईरान की पार्लियामेंट के अध्यक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने यह दावा किया है कि अमेरिका इस वक्त ग्राउंड अटैक करने की कोशिश में है, यानी तैयारी में है पूरी तरीके से। अभी तक आपने देखा होगा कि ग्राउंड अटैक के हवाले से जिस तरीके से अभी जो लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, उसमें आपने मिसाइलें, ड्रोन और ये सब चीजें देखी। अब यूएस ये तैयारी कर रहा है कि ईरान पर ग्राउंड अटैक किया जा सके, यानी जमीन पर मार किया जा सके। अब देखना होगा कि ये जो दावा है गालिबाफ का, जो कि ईरानी संसद हैं, संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो दावा किया, इसमें कितना दम है। तो ईरान और इजराइल के बीच 30 दिन से जारी जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या हवाई हमलों के बाद अब लड़ाई मैदान में होने वाली है? क्योंकि ईरान ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगर जमीन पर जंग हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारक, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास है। यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहां उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की हैं। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है,
लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता। जमीन पर लड़ाई कंप्लीटली डिफेंस गेम है। ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ लंबी ग्राउंड वॉर लड़ी है। उसी एक्सपीरियंस के साथ साथ ईरान ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। एक और बड़ा फैक्टर है पब्लिक सेंटीमेंट। ईरान की आबादी 90 मिलियन से ज्यादा है। माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दशकों से बनी नाराजगी की वजह से ग्राउंड अटैक हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेना के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा इराक युद्ध के वक्त हुआ था, जब हजारों लोग फ्रंट पर चले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो युद्ध लंबा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस बेस पहले ही मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक झेल चुके हैं। बड़े वॉरशिप को भी पर्शियन गल्फ से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सोचिए, जब सैनिक जमीन पर होंगे तो उन पर ड्रोन अटैक करना और इंडिविजुअल निशाना बनाना कितना आसान होगा। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड वॉर कोई शॉर्ट ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं इससे कैजुअलिटीज बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस ऊपर जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका दबाव आएगा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्राउंड अटैक से सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में फैसला डिप्लोमेसी से होगा या फिर बैटलफील्ड से। पश्चिम एशिया की जंग में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। ईरान की सेना का ऐसा चेहरा जो सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सीधी चुनौती देता है। ईरान की सेना की इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। Tehran, you are fired. ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ बोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को यह कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के ऐसे कई वीडियोज और मीम्स वायरल हैं और इनमें कई मिलियंस व्यूज हैं।
जिससे ईरान ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनकी लोकप्रियता के बारे में पता चलता है। सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले इस ईरानी अफसर का दावा है कि ईरान कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कुछ दिनों पहले जब ट्रंप ने ईरान से बातचीत और डील का दावा किया तो कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने ये कहकर ट्रंप का मजाक उड़ाया कि वो खुद के साथ ही बातचीत और निगोशिएशन कर रहे हैं। उनके इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जुल्फिकारी ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी, अगर अमेरिकी युद्धपोत ईरानी मिसाइल की रेंज में आए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और साफ कहा ईरान अमेरिका से कभी समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर दावा है वो कई भाषाएं जानते हैं, तेज दिमाग वाले हैं और ईरान की सेना का युवा चेहरा है। उनके बयान, उनका अंदाज और उनकी चुनौती सब कुछ ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका के साथ हथियारों के साथ साथ शब्दों और नैरेटिव की जंग के लिए भी तैयार है।